कस्बे का थाना अपने आप में ही एक अलग दुनिया था। बाहर भीड़, अंदर फाइलों का ढेर और बीच में इंस्पेक्टर रघुवीर, जिसकी अकड़ और बदतमीजी से हर कोई डरता था। उस दिन दोपहर कड़ी धूप थी। तभी थाने के गेट पर एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक औरत उतरी। सादे कपड़े, आंखों में गहरी चमक और चाल में अजीब सा आत्मविश्वास। वो सीधे थाने के अंदर चली आई। रघुवीर ने जैसे ही उसे देखा, भौहें चढ़ाकर बोला, ओह, कहाँ घुस रही हो? ये तुम्हारे घर का आंगन नहीं है। बिना इजाजत अंदर जाने का शौक है क्या? औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इंस्पेक्टर कुर्सी पर ऐंठते हुए हंस पड़ा। ये क्या नया तमाशा है? औरतें अब थाने में हुक्म चलाएंगी? नाम बताओ अपना, वरना बाहर निकल जाओ। औरत उसकी मेज के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें सीधे रघुवीर की आंखों में थी। वो धीमे स्वर में बोली, नाम जानने की इतनी जल्दी मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, पहले सोच लीजिए आप किससे बात कर रहे हैं। ये कहते ही थाने का माहौल एकदम बदल गया। रघुवीर की हंसी अचानक थम गई। उसकी आंखों में पल भर के लिए हैरानी झलक उठी। बाकी सिपाही भी चुपचाप उस औरत की ओर देखने लगे, जैसे उन्हें भी अंदाजा हो गया हो कि ये कोई साधारण औरत नहीं। थाने का माहौल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। रघुवीर, जो अभी तक ठहाके मार रहा था, अब उस औरत की आंखों में झांक कर चुप हो गया। वो उसकी आवाज और तेवर पहचानने की कोशिश कर रहा था। ये तुम कौन हो? रघुवीर की आवाज इस बार पहले जैसी कड़क नहीं रही। औरत ने अपने पर्स से धीरे धीरे एक पहचान पत्र निकाला और मेज पर रख दिया। रघुवीर की नजर जैसे ही उस कार्ड पर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस कार्ड पर लिखा था, इंडियन पुलिस सर्विस असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो औरत दरअसल आईपीएस अधिकारी थी, जो हाल ही में जिले में पोस्ट हुई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर रघुवीर, लगता है तुम्हें अपने पद का घमंड बहुत है, लेकिन याद रखो, तुम्हारे जैसे अफसरों का हिसाब लेने के लिए ही हमें भेजा जाता है। रघुवीर कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी अकड़ जैसे हवा हो चुकी थी। बाकी सिपाही हैरान खड़े थे। आईपीएस मैडम ने चारों तरफ देखते हुए कहा, अब से इस थाने में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, अभी तो बदतमीजी आपने की है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास जाएगा। रघुवीर ने झेपते हुए सिर झुका लिया। वो पहली बार थाने में किसी के सामने बिल्कुल बेजुबान हो गया था। थाने का सन्नाटा अभी भी टूटा ही नहीं था। आईपीएस मैडम ने कुर्सी खींची और उसी रघुवीर की टेबल पर बैठ गई, जिस पर वो अभी तक अकड़ के साथ बैठा करता था। इंस्पेक्टर रघुवीर, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी शिकायत मुझे यहाँ आते ही मिल चुकी थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। आज खुद अपनी आंखों से देख लिया। रघुवीर के माथे पर पसीना छलक गया। मैडम, मैं उसने कुछ सफाई देने की कोशिश की, मगर आईपीएस मैडम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सफाई देने का मौका तब मिलता है जब गलती छोटी हो। तुम्हारी बदतमीजी, लोगों से वसूली और सत्ता का गलत इस्तेमाल, सबकी लिस्ट मेरे पास है और अब यह थाना उसी लिस्ट के हिसाब से चलेगा। थाने के सिपाही आपस में निगाहें मिलाने लगे। कई लोग भीतर ही भीतर खुश थे, क्योंकि रघुवीर की अकड़ से वो भी परेशान रहते थे। आईपीएस मैडम ने सख्त आवाज में आदेश दिया कि अभी से नियम बदले जाएंगे। कोई भी शिकायत आएगी तो उसे तुरंत दर्ज किया जाएगा और जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रहेगा। रघुवीर ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है। आईपीएस मैडम उठी और जाते जाते एक ठंडी नजर डालते हुए बोली, ये तो सिर्फ शुरुआत है इंस्पेक्टर, असली हिसाब तो अभी बाकी है। उनके कदमों की आवाज थाने के गलियारों में गूंज रही थी और रघुवीर का दिल डर से धड़क रहा था। अगले ही दिन थाने का नजारा बदला हुआ था। आईपीएस मैडम सुबह सुबह खुद थाने पहुंची और सभी पुलिस कर्मियों की मीटिंग के लिए बुला लिया। रघुवीर को भी सामने खड़ा होना पड़ा। उसकी आंखों में वो पुरानी अकड़ नहीं थी। आईपीएस मैडम ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, इस थाने की छवि
पिछले कई सालों से खराब रही है। लोग यहाँ न्याय लेने नहीं, डरते डरते आते हैं, लेकिन अब ये सब बदलना होगा। उन्होंने मेज पर एक फाइल पटकी। ये रिपोर्ट्स और शिकायतें हैं जिनमें इंस्पेक्टर रघुवीर का नाम बार बार आया है। वसूली, धमकी, शिकायत दर्ज न करना, सबका सबूत यहाँ है। सिपाही आपस में कानाफूसी करने लगे। कई लोगों के चेहरे पर राहत झलक रही थी, जैसे किसी ने उनके मन की बात ही कह दी हो। आईपीएस मैडम ने आगे कहा, लेकिन मैं विभाग पर दाग नहीं लगाना चाहती, इसलिए एक मौका दूंगी। आज से ईमानदारी से काम करो। जो भी गलती करेगा वो नौकरी खोएगा, और अगर कोई सही काम करेगा तो उसकी तारीफ और इनाम भी मिलेगा। सभी ने सिर हिलाकर हामी भरी। सिर्फ रघुवीर चुप खड़ा रहा। आईपीएस मैडम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर रघुवीर, तुम्हारे लिए अगली जांच होगी। तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। तब तक तुम सिर्फ मेरी निगरानी में काम करोगे, समझे? रघुवीर ने सिर झुकाकर बुदबुदाया, जी मैडम। थाने में पहली बार इंस्पेक्टर रघुवीर की आवाज इतनी कमजोर सुनाई दी। बाकी स्टाफ समझ गया था कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। रघुवीर को अपनी कुर्सी और रौब जता देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह औरत मेरी नौकरी खा जाएगी। अब तो मुझे कोई चाल चलनी ही पड़ेगी। उस रात उसने पुराने दलालों को बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, कोई झूठी शिकायत लिखवाओ आईपीएस मैडम के खिलाफ, ताकि उनका नाम खराब हो और वो यहाँ टिक न पाए। लेकिन उसे क्या पता था कि आईपीएस मैडम से पहले ही उसकी हर हरकत पर नजर थी। उन्होंने थाने के ही 2 सिपाहियों को गुप्त रूप से रघुवीर की जासूसी पर लगा रखा था। कुछ ही दिनों में सारे सबूत उनके हाथ आ गए। रघुवीर के फोन कॉल्स, मीटिंग्स और दलालों के साथ उसकी बातें। एक सुबह आईपीएस मैडम ने पूरे थाने के सामने अचानक रघुवीर को बुलाया, तो इंस्पेक्टर साहब, आपने सोचा कि आप मुझे फंसा लोगे? रघुवीर सकपका गया। नहीं मैडम, मैं। आईपीएस मैडम ने एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। स्पीकर से रघुवीर की आवाज गूंजी, आईपीएस वाली को हटाना है, कोई झूठा केस डालो उस पर। पूरा थाना सन्न रह गया। रघुवीर के चेहरे से पसीना बहने लगा। आईपीएस मैडम ने ठंडी नजर डालते हुए कहा, तुम्हारी बदतमीजी, भ्रष्टाचार और अब ये साजिश, सबके सबूत मेरे पास हैं। तुम अब सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, मुअत्तल अधिकारी हो। सभी सिपाही हैरानी से देखते रहे। रघुवीर वहीं गिर पड़ा और बुदबुदाने लगा, मैडम मैडम, मुझसे गलती हो गई। आईपीएस मैडम ने कठोर स्वर में कहा, ये जनता का थाना है, किसी की जागीर नहीं। अब यहाँ सिर्फ कानून की आवाज चलेगी, अकड़ की नहीं। रघुवीर को तुरंत निलंबित कर दिया गया। थाने में पहली बार लोगों को लगा कि अब न्याय मिलेगा। आईपीएस मैडम जब बाहर निकली तो भीड़ ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। कस्बे की हवा में पहली बार भरोसा और राहत की हल्की सी मुस्कान थी।